जय श्री कृष्ण मित्रों, आज बात करेंगे भगवान कल्कि के बारे में। क्या भगवान कल्कि किसी गुप्त संस्था यानी कि सीक्रेट सोसाइटी की योजना है? जैसा कि आप जानते हैं, भगवान कल्कि के जन्म का विवरण कल्कि पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो कुछ तथाकथित चैनल और लोग यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्कि अवतार असलियत में है ही नहीं, वह किसी गुप्त संस्था की योजना मात्र है, जिससे कि भारत के लोगों को भ्रमित किया जा सके। यह मूर्खता यहाँ तक नहीं रुकी और यहाँ तक भी पहुंच गई कि लोग स्वयं को भी कल्कि अवतार बताने लगे। जैसा कि हम अपने ही चैनल के कुछ कमेंट दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ तक कह देते हैं कि वह माँ वैष्णो देवी के पति हैं। मतलब कितनी घिनौनी हरकत कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वह जगत की माता हैं और वह उनको अपनी पत्नी बताने पर तुले हुए हैं। ऐसे मूर्खों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और कुछ लोग खुद को तो चाइरन सेलिन वाला मुक्तिदाता बताते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी मूर्खता है कि लोग क्या क्या कह देते हैं। यह कह देते हैं कि कृष्ण और विष्णु शिव जी के नौकर हैं। मूर्ख लोगों को नहीं पता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भगवान कल्कि और भगवान शिव, राम, विष्णु, भगवान कृष्ण आदि की कलाएं बताई, तब लोगों में यह होड़ लग गई कि जिसमें ज्यादा कलाएं हैं वही श्रेष्ठ है और जिसमें कम कलाएं वह कम श्रेष्ठ है। खैर छोड़िए, वह उनकी खुद की चेतना है, उनके अंदर खुद सोचने की शक्ति नहीं है, तो वह अपने आप को सोच ही नहीं सकते। मैंने जो कलाएं बताई वह शास्त्रों के आधार पर प्रमाणिक हैं। और बात करते हैं, क्या कल्कि अवतार किसी गुप्त संस्था यानी कि सीक्रेट सोसाइटी की योजना है? मुझे इस बात पर तो हंसी आती है कि लोग कैसे कैसे धर्म के नाम पर पाखंड करना चालू कर देते हैं। वैसे इनके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह वही पाखंड चल रहा है जिसका कि कल्कि पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि लोग झूठ और पाखंड पर ज्यादा विश्वास करेंगे। उसी प्रकार से हो भी रहा है कि झूठ, पाखंड और अंधविश्वास पर लोग बहुत जल्दी ही विश्वास कर ले रहे हैं। लोगों को लगता है कल्कि अवतार की किसी गुप्त संस्था या सीक्रेट सोसाइटी की योजना है। उनके हिसाब से कल्कि अवतार तो है ही नहीं, वह तो किसी की बनाई हुई योजना मात्र है। अरे ऐसे मूर्ख लोगों को कौन बताए कि हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें भगवान कल्कि का हजारों वर्ष पहले ही जिक्र हो चुका है। और हमारे ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुई जो बातें बताई गई हैं कि कलयुग आने पर पाखंड का बोलबाला होगा, लोग अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करेंगे, अन्न की कमी होगी, भुखमरी होगी, सूखा पड़ेगा, गाय छोटी छोटी होंगी, कम दूध देने वाली होंगी। तो आज आप देख ही सकते हैं कि यही स्थिति है कि कोई गाय को पालना ही नहीं चाहता, क्योंकि वह कम दूध देती है। और सूखे की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप अपने भारत देश की बात करें तो हर वर्ष देश का कोई ना कोई भाग सूखे से ग्रस्त ही रहता है। तो यह सारी बातें हो सकती है, तो अपने वैदिक ग्रंथों पर प्रश्न उठाना बहुत शर्म की बात है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, जब उनका लोग समर्थन करने लगते हैं तब बात और बिगड़ जाती है, क्योंकि जब लोग उनका समर्थन करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि वह जो कर रहे हैं वही सत्य है। कल्कि अवतार किसी सीक्रेट सोसाइटी यानी कि गुप्त संस्था की योजना ही है। वह लोगों में ऐसा भर देना चाहते हैं कि कल्कि अवतार तो है ही नहीं, वह एक योजना मात्र है। यदि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए तभी उनके लिए यही सही कार्य हो सकता है। तब उनका मनोबल टूटेगा और वह ऐसा कार्य दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे। परंतु बहिष्कार तो दूर की बात, हम में से ही कुछ लोग उनका समर्थन करना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता रहता है और वह हमारे धर्म ग्रंथों को झूठा बता देते हैं और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं और यह कह देते हैं कि यह तो बस एक योजना मात्र है। आपको YouTube पर कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें कि कल्कि को एक योजना मात्र बताया गया है। क्या यह हमारे सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म के लोगों के लिए अपमान की बात नहीं है? हमारे भावी भगवान कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार होंगे। उनको कोई एक तुच्छ सी योजना बता दे, उसकी ऐसी हिम्मत। यह लोग बातें खुद से बनाई हुई बातों पर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि नहीं यही सत्य है, और मूर्ख उनके बहकावे में भी आ जाते हैं। क्योंकि जब मूर्खों का एक समाज इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ मूर्खतापूर्ण बातें ही होंगी, ना कि कोई सत्य बात होगी, ना धर्म की और ना ही ईश्वर से जुड़ी हुई कोई बात होगी। क्योंकि वह सब धर्म को पाखंड बता देते हैं, जबकि वास्तव में पाखंड तो वही कर रहे हैं। वह यहाँ तक कह देते हैं कि महाभारत नाम की कोई चीज ही नहीं होती, राम भगवान हुए ही नहीं है। यदि अब अपने धर्म ग्रंथों की बात करें तो भगवान कल्कि का विवरण कई जगह मिलता है, जैसे कि कल्कि पुराण। कल्कि पुराण भगवान कल्कि को समर्थित उनके लिए एक विशिष्ट ग्रंथ है। उसमें भगवान कल्कि के अवतार से लेकर उनके विवाह और कलि पुरुष से युद्ध तक
लेकर सारी बातें लिखी हुई हैं। और इसके बाद आती है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भी कल्कि अवतार से जुड़ी हुई बातें मिलती हैं। फिर तीसरी आती है श्रीमद्भागवत महापुराण। इसमें भी भगवान कल्कि अवतार की बात कही गई है। और हमारे कई अन्य वैदिक ग्रंथ कल्कि पुराण से मिलती जुलती हुई बातें यानी भगवान कल्कि अवतार की बातें, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बातें मिल जाएंगी। तो किसी व्यक्ति के मानसिक रोग विकार युक्त मन में गढ़ी हुई बातों को लेकर हम कैसे मान लें कि कल्कि अवतार किसी गुप्त संस्था की योजना है? यह तो एक मूर्खतापूर्ण बात हुई ना, कि जब उसका कोई प्रमाण ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि यह योजना है? हमारे सामने प्रमाण है तो कल्कि पुराण आदि से हम मानेंगे, क्यों ना माने। कल्कि भगवान के कई मंदिर हैं। तो मित्रों, बहकावे में ना आए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। मूर्ख लोग तो आपको आपके पद से हटाने की कोशिश करेंगे ही। वह तो भीड़ जमा करना चाहते हैं। भीड़ भी कैसी? मूर्खों की भीड़, क्योंकि अंधों में काना राजा। वह आपको बताएंगे कि वह एक योजना मात्र है। कल्कि नाम का कोई अवतार ही नहीं है, वह तो एक सीक्रेट सोसाइटी की योजना है। अरे मूर्खो, वह हिंदू धर्म के भगवान है और वह इस कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। हम इस विषय पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते, तो इस विषय को यहीं पर खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।